हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डायनेमो या जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमो या जनरेटर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा इसके बारे में, मगर एक्सपेरिमेंट करके आपने नहीं देखा होगा। तो आज अपन डायनेमो को एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो डायनेमो के बारे में आपने पढ़ा है। डायनेमो क्या होता है? सबको पता है क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो मैं बताता हूँ। डायनेमो क्या होता है बेटा? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को कहीं बदल देता है बेटा, विद्युत ऊर्जा में। क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। डायनेमो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक कौन सा डायनेमो होता है बेटा? एक होता है एसी डायनेमो, एक होता है डीसी डायनेमो। कौन कौन सा बेटा? एक होता है एसी डायनेमो और एक होता है डीसी डायनेमो। एसी डायनेमो क्या होता है बेटा? यानी ऐसा विद्युत यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी धारा में यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या एसी डायनेमो कहलाता है। और जो दिष्ट धारा में बदल देता है बेटा, वो क्या कहलाता है? दिष्ट धारा डायनेमो या डीसी डायनेमो। इसके बारे में अपन ने पढ़ा है अब तक। मैंने चित्र भी पीछे बना के रखा है आपके लिए, इसे मैं समझा सकूं। आज अपन को क्वेश्चन याद नहीं करना है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एक्सपेरिमेंट डायनेमो के बारे में। डायनेमो के बारे में आज अपने एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। अब काफी बच्चों के दिमाग में जाता है सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो बेटा यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थित ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे बेटा? कि किसी की गति करने पर ऊर्जा मिलती हो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कार चल रही है तो कार के चलने से, गति करने से अगर ऊर्जा मिल रही है तो वो गतिज ऊर्जा होगी। और स्थित ऊर्जा जैसे किसी स्थिति में रखा है, मान लो एक धनुष अपने बाण उस पर ऐसे तान दिया और ऐसे रुका हुआ है वो, और इसको अपन छोड़ेंगे तो वो एक साथ जाएगा, यानी वो स्थित ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है। तो इस जनरेटर में जो ऊर्जा कार्य करती है वो कौन सी करती है? वो गतिज ऊर्जा कार्य करती है। यानी जब अपन डायनेमो को घुमाते हैं यानी कुंडली को घुमाया जाता है तो धारा उत्पन्न होती है। आपने पढ़ा होगा, एक बार बता दूं, डायनेमो के मुख्यतः चार भाग होते हैं। एक होता है ए बी सी डी कुंडली, जिसे तांबे के तारों को लपेट करके बनाया जाता है। तांबे के तार इस पर लपेट देते हैं और बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है एनएस क्षेत्र चुंबक, इसके मध्य में कुंडली को लटकाया जाता है। और तीसरा भाग होता है बेटा B1 B2 कार्बन बुरस, जो कार्बन की पत्तियों की बनी होती है बेटा, ध्यान देना। और S1 S2 क्या होता है? सर्फी वलय। एक एक सर्फी वलय कुंडली के एक एक भाग से जुड़ा होता है जो कुंडली के साथ साथ घूमता है। इस चीज तो अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मगर आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कुछ एक इस प्रकार की डायनेमो आपके लिए लेके आया हूं जिससे आपकी समझ में आए। एक इस प्रकार की डायनेमो लेके आया, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं। तो बेटा ये क्या है, इससे लेके चलेंगे अपन। बेटा ये क्या है? कुंडली है ए बी सी डी आयताकार। तो ऐसी बेटा इसमें एक कुंडली लगी हुई है। कौन सी कुंडली लगी हुई है बेटा? आयताकार, ए वाली। एक तांबे के तार लपेटे हुए एक कुंडली लगी है। इसमें छेद चुम्बक है, इसमें भी छेद चुम्बक है, एन और एस। तो एक चुम्बक ए हो गया, एक चुम्बक ए हो गया बेटा। ओके, अब क्या होगा? जब मैं इसमें कहीं से करंट तो नहीं लगा बेटा, करंट नहीं लगा है। डायनेमो करता क्या है? जब अपन इस पर गति कराते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो अपने आप ये बत्ती जलने लगेगी, यानी करंट बन जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा बदल जाएगी। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका पूरा क्या लगे हुए हैं? चुम्बक। इसके मध्य क्या लटकी है? कुंडली में कैसे तार है? आइए देख लें। ठीक है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, देखो करंट बनता है कि नहीं बनता है। देखना है तो बत्ती जलेगी क्या? देखो जली क्या? देखो बत्ती जल रही है। तो मैं भी दिखा रहा हूँ। मैं अरे इसमें देखो धारा उत्पन्न हो रही है इसमें। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो आपको दिखा चल रहा है। आगे बजा तुम सबको एक बार। ये डायनेमो है। ऐसे गति करा के आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं।